ये सवाल एनटीपीसी में आया था। एक बार आप ध्यान से सवाल को पढ़ना। आपको बोला है ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। देखो ए और बी की आयु का अनुपात आपको दे रखा है 5:3 दे रखा है। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। 5 साल बाद में 10:7 हो जाता है। अब यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो ए 5 से 10 हो गया तो कितने यूनिट बढ़ा है? 5 यूनिट बढ़ा है। जबकि बी है वो 3 से 7 बढ़ा है। कितने यूनिट बढ़ा है? 4 बढ़ा है। बराबर है क्या? नहीं है बराबर। तो 5 साल में समान यूनिट बढ़ना चाहिए। 5 साल में समान यूनिट बढ़ना चाहिए तो भैया समान करना पड़ेगा। कैसे करोगे समान? देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या है, यदि आप देख रहे हो तो यहाँ पे कितना अंतर है? बीच में 3 का अंतर है। 10 और 7 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो आप ऊपर वाली संख्या को 3 से गुणा कर दीजिए। ऊपर वाली संख्या में कितने का अंतर है? 5 में से 3 माइनस करोगे 2 का अंतर है, तो नीचे वाली संख्या को 2 से गुणा कर देते हैं। इससे क्या होगा देखना, ए अनुपात बी। जब आप 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 हो गया। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो गया, तो 15:9 हो गया। नीचे देखोगे तो 20:14 हो गया। कितना हो गया? 20:14। इतना काम कर लोगे क्या? अब देखना यहाँ पे देखो 15 से 20 हो रहा है तो कितने यूनिट बढ़ा है? 5 यूनिट बढ़ रहा है। 9 से 14 हो रहा है तो कितने यूनिट बढ़ रहा है? 5 यूनिट बढ़ रहा है। अब ये 5 यूनिट कब बढ़ रहा है? 5 सालों में बढ़ रहा है। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 5 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1 साल है। इतनी बात समझ गए? 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1 साल दे रखी है। आपको निकालना क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताना है। क्या बताना है? बीच का अंतर निकालना है। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है आपको? 15:9 दे रखी है। तो 15:9 के बीच का अंतर कितना है? 6 यूनिट है। कितना यूनिट है? 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6 साल हो जाएगी। कितनी होगी? 6 साल। तो